हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। देखिए, हम क्लास में ऑफलाइन में जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, ऑर्गेनिक एक ऐसा चीज़ है ना कि ऑर्गेनिक होता बहुत आसान है, बट उसका जो मेन मैकेनिज्म पार्ट है, मतलब मेन जहाँ पे कोर चीज़ अवेलेबल है, वो लोग जब बच्चे नहीं समझते हैं ना, तो उन्हें फिर पढ़ने का मन नहीं करता। उन्हें कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा, सिंपल सा टर्म आ जाएगा, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, तो अगर नहीं पढ़ा रहता है, नहीं समझा रहता है ना, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए मैं इस वीडियो को मस्ट डाल दे रहा हूँ ताकि आप बार बार इसको रिवाइज करके क्लियर करो। अगर कभी कोई टर्म आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे मेरा पढ़ाया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा साथ में नोट्स बनाने की, अगर आपके पास नोट्स है तो उसको ढंग से कीजिएगा। चलिए, आइसोमेरिज्म देखो, यहाँ आइसो मतलब होता है सेम और मर मतलब होता है यूनिट। यहाँ तो कोई यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सेम आखिर होता क्या है, तो ये याद रखना, सेम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और डिफरेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बोलो, कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? डिफरेंट। तो उसको कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं? आइसोमर। और इस फेनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फिर से बोलना, दो अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। दिमाग में एकदम सेट कर लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। स्ट्रक्चर किसी तरह से डिफर करेगा तो दो अलग अलग अगर कंपाउंड बन जाए, और सबसे अच्छा तरीका है उसका आईयूपीएसी नेम लिखो। आईयूपीएसी नेम मस्ट डिफरेंट होगा। आइसोमर होने का एकदम कंडीशन है कि उसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए? डिफर करना चाहिए। तो बोलो, आइसोमर किसको बोले? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, और डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको क्या बोले? आइसोमर। और ये जो फिनोमेना है, मतलब ये जो एक जो फिनोमेना हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमर। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल समझना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे देखना, हमने एक एग्जाम्पल लिया जैसे CH3 CH2OH। देखो तो यहाँ पे इस कंपाउंड में कार्बन कितना? 2, हाइड्रोजन कितना? 3 2 5 और 1 6, और 1 ऑक्सीजन है। ये वाला है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो गौर से देखो, OH अटैच्ड है तो ये क्या बताया? अल्कोहल। क्या बताया? अल्कोहल। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3OCH3, अब ये बन गया आपका ईथर। क्या बन गया? ईथर। फिर से देखना, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने दो कंपाउंड बना लिया, मान लो A और B। तो ये जो A और B बना, तो देखो, तो एक बार वही मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या बना? अल्कोहल। और एक बार क्या बना? ईथर। तो दो अलग अलग कंपाउंड बना, दोनों में क्या है? बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो यही दोनों जो है, ये जो A और B है, यही कहलाएगा आर आइसोमर्स। इसी को हमने बोला आइसोमर। तो शायद क्लियर हो गया होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोमर। ऐसी फेनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका क्लासिफिकेशन। आइसोमर दो तरह का, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो का ही दूसरा नाम है स्पेस। तो एक बोले क्या? आइसोमर कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा क्या बोले? स्टीरियो आइसोमर। अब इधर आओ, स्ट्रक्चरल में कहता है डिफरेंट कनेक्टिविटी एटम ऑफ या ग्रुप का, यानी कनेक्टिविटी जो एटम का या ग्रुप का होगा वही क्या हो जाएगा? अलग अलग। यहां बोलो, यहां कहता है सेम कनेक्टिविटी है लेकिन स्पेस में पोजीशन क्या है? डिफरेंट। यहां देखना, स्पेस में पोजीशन डिफरेंट लेकिन कनेक्टिविटी सेम। यहां बोलो, यहां कनेक्टिविटी कैसा है? डिफरेंट। कनेक्टिविटी कैसा है? डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल से देखना, हम एक एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं, CH2 यहां पे ले रहे हैं Cl और Cl। एक दूसरा ले रहा हूं, यहां पे CH3 कर देना। अब इसको कर देना हूं CH2 दोनों क्लोरीन यहां पे, और एक बार कर दे रहा हूं इसी को CH2 और दोनों क्लोरीन यहां पे, ऐसे। यहां देखो, ये तीनों कंपाउंड में चेक करो, कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 4। सब में चेक कर लो, हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन भी कितना है? 2। तो
इन तीनों स्ट्रक्चर में, ये जो तीनों स्ट्रक्चर मिला, ये ए, ये बी और ये सी, इन तीनों स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। लेकिन गौर से देखना, इसका हम नंबरिंग करते हैं, इसका हम नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कार्बन नंबर 1 2, यहाँ 2 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ 2 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ 2 2। यहाँ देखो ए और बी में चेक करो, यहाँ पे क्लोरीन, दोनों क्लोरीन कहाँ पे? 1 नंबर पे अटैच्ड है। यहाँ पे क्लोरीन एक पे है और एक दूसरे पे, यानी यहाँ पे क्या हुआ? क्लोरीन का जो अटैचमेंट है, कनेक्टिविटी है, ए और बी में क्या हो गया? डिफरेंट। फिर से बोलना, ए और बी में क्या है? क्लोरीन का जो अटैचमेंट है यानी कनेक्टिविटी है, वो क्या हो गया? डिफरेंट। यहाँ देखना, डिफरेंट कनेक्टिविटी एटम या ग्रुप का अगर आइसोमर में होगा तो कैसा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। फिर से बोलो, कनेक्टिविटी इन दोनों में क्लोरीन का क्या है? डिफरेंट, तो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। यानी आपको क्लियरली नजर आया कि ए और बी कैसा है? आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, लेकिन अब चेक करो बी और सी को, या ए या सी को चेक करो, बी या सी या ए या सी चेक करो। यहां देखो तो इस 1 नंबर कार्बन पे क्लोरीन एक बार नीचे था और एक बार ऊपर है। केवल क्लोरीन का देखो अटैचमेंट सेम है, यहां भी पहला कार्बन पे, यहां भी पहला कार्बन, केवल अंतर क्या है? एक बार क्लोरीन नीचे, एक बार क्लोरीन ऊपर है, यानी स्पेस में एक बार हाथ आपका नीचे और एक बार हाथ कहाँ है? ऊपर। तो अलग अलग पोजीशन पे है। कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या है? सेम, लेकिन स्पेस में पोजीशन क्या है? डिफरेंट। तो बोलो क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमर्स। यानी यही बी और सी आर स्टीरियो आइसोमर्स, यानी स्पेस आइसोमर्स भी कर सकते हैं। ए और सी को भी कंपेयर करोगे, तो देखो तो ए और सी में कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो फिर कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ए और सी को भी लिख दो, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो शायद समझ में आ गया होगा। इसको लास्ट लाइन को भूल जाओ, हम एक ही एग्जांपल कंपेयर करते हैं। फिर से बोलो, कनेक्टिविटी डिफरेंट। यहां देखो क्लोरीन 1 1 पे था, क्लोरीन 1 2 पे चला गया, तो कनेक्टिविटी डिफरेंट, तो बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमर। कनेक्टिविटी सेम, लेकिन स्पेस में पोजीशन क्या हुआ? अलग। यहाँ 1 पे नीचे था, 1 कार्बन पे क्लोरीन नीचे था, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन कहाँ है? ऊपर। तो स्पेस में पोजीशन डिफरेंट है तो क्या है? स्पेस। हमने बड़े अच्छे से बताया, हाथ एक बार आपका नीचे है तो इसी शोल्डर से अटैच, एक बार हाथ नीचे और एक बार हाथ कहाँ है? ऊपर। तो अंतर क्या हुआ? अटैचमेंट तो इसी शोल्डर से, एक बार हाथ नीचे एक बार हाथ ऊपर, तो इसको क्या बोलोगे? स्पेस आइसोमर। क्या बोलोगे? स्पेस आइसोमर। चलो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन में टाइप्स देखते हैं। पहला है चेन आइसोमर। कहता है आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? अलग अलग। अब आपको क्लियर होना चाहिए पेरेंट चेन क्या है। तो शायद हमने आपको कभी बताया था कि पेरेंट चेन कहते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को। याद करो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन, जो कि उसका बेस नेम देता था, वही क्या कहलाता था? पेरेंट चेन। इसी को बोलते हैं पेरेंट चेन। तो कहा कि वैसा आइसोमर जिसमें पेरेंट चेन कैसा हो जाए? डिफरेंट, उसको बोलते हैं हम चेन आइसोमर्स। एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो हमने लिया C4H10, 4 कार्बन का अल्केन है, यानी ब्यूटेन है आपका। ठीक है, पहला देखो इसका ए नंबर, CH3 CH2 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 और लास्ट में फिर से CH3। देखो तो यहाँ पे इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 4। अब इसी को हम ऐसे लिख देते हैं CH3 CH3 और यहाँ पे लगा दिए हमने CH3। यहाँ पे देखो जो पेरेंट चेन है, यहाँ पे पेरेंट चेन में कितना कार्बन? टोटल 4 है, लेकिन गौर से देखो, जो मैं पेरेंट चेन दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो पेरेंट चेन था 4 कार्बन, यहाँ पे जो पेरेंट चेन है इसमें कितना कार्बन? 3 कार्बन। तो यहाँ देखो पेरेंट चेन अलग अलग है, लेकिन देखो 2 अलग अलग कंपाउंड हो गया। कैसे? हमने आपको बोला था इसका IUPAC नेम लिखो, तो इसका नाम लिखोगे तो ये तो सिंपल ब्यूटेन है, लेकिन इसका नाम लिखोगे तो यहाँ देखना मैं कलर बदल लेता हूँ। जैसे मान लो 1 2 3,
दूसरे पोजीशन पे ये आ गया तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल और 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन। तो देखो तो दोनों का नाम डिफरेंट हुआ और दोनों में 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है। इतना तो क्लियर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? चेन, पेरेंट चेन जब अलग अलग है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? फिर से बोलो। हमने क्या कहा कि यहाँ पे पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए, किसमें? आइसोमर्स में। तो क्या कहलाता है? चेन आइसोमर्स। तो आइसोमर पहले किसको बोले थे? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट मिला? हमें मिला पेरेंट चेन अलग अलग है तो क्या कहलाया? चेन आइसोमर्स। किसका टाइप है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। चलो नेक्स्ट आते हैं। दूसरा है पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स कहता है आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप। पहले आइसोमर तो होना चाहिए। आइसोमर किसको बोले थे? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, जिसमें एटम का पोजीशन क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो कहता है कहाँ पे? सेम पेरेंट चेन पे, तो वो कहलाता है पोजिशनल आइसोमर्स। जैसे देखो यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मानते हैं जैसे मान लो 5 कार्बन का CH3, CH2, CH2, CH और CH3, यहाँ लगा हुआ है OH। ठीक है, और से देखो इसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 और 5। दूसरे पोजीशन पे OH लगा हुआ है, 5 कार्बन का है तो इसका नाम पड़ेगा पेंटेन। ई हटा के ओल लगाओगे, O का पोजीशन कहाँ था? दूसरा, 2 ओल या 2 पेंटानोल। तो गौर से देख, ये A स्ट्रक्चर है, ये वाला A स्ट्रक्चर है। इसी का हम B स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3, CH2, CH, यहाँ लगा दो OH, CH2, CH3। अब चेक करो यहाँ पे 1 2 3 4 5। बोलो यहाँ पे OH का पोजीशन कहाँ पे? यहाँ था, दूसरे पे, यहाँ पे है तीसरे पे, तो ये लिखाएगा मेरा पेंटेन 3 ओल। चेक करो यहाँ पे जो पेरेंट चेन है, पहला में देखो, पहला में चेक करना, फर्स्ट में जो पेरेंट चेन है यहाँ पे और सेकंड में जो पेरेंट चेन है वो यहाँ पे। चेक करना, यहाँ भी 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन। तो बोलो पेरेंट चेन कैसा है? सेम। सेम पेरेंट चेन पे किसी एटम या ग्रुप का पोजीशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट। चेक करो यहाँ पे OH दूसरे पे, यहाँ पे OH तीसरे पे, यानी A और B दोनों अल्कोहल है। R कैसा है? कैसा आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर्स है, यानी कि अल्कोहल में ही 2 अलग अलग कंपाउंड बना, एक बना पेंटेन 2 ओल, एक बना पेंटेन 3 ओल। इसमें क्या हुआ? केवल OH का पोजीशन डिफरेंट किया, कहाँ पे? सेम पेरेंट चेन पे। शायद ये क्लियर हुआ। चलो इसी का मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ देखना, जैसे हम लेते हैं नाइट्रोफेनॉल का एग्जाम्पल। नाइट्रोफेनॉल का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे यहां देखो, ये है मेरा फेनॉल, इस तरह से OH लगा हो, ठीक है। इसका हम 3 स्ट्रक्चर ले लेते हैं। चलो यहां देखो, अब एक बार क्या है, NO2 यहां लगा दो, एक बार NO2 यहां लगा दो और एक बार NO2 यहां लगा दो। यहां देखो आपका जो बेसिक स्केलेटन है, या कह सकते हो जो पेरेंट चेन, वो कौन है? फेनॉल। उस फेनॉल पे बस इस NO2 का पोजीशन केवल बदल रहा है, पोजीशन केवल बदल रहा है। आपको पता होगा ये पोजीशन कहलाता है ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा। आप लोग को बार बार सिखाए हैं OMP, ऑर्थो, मेटा और पारा। इसका नाम लिखाता है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, इसका नाम लिखाता है मेटा नाइट्रोफेनॉल, इसका नाम लिखाता है पारा नाइट्रोफेनॉल। अब बोलो, ये जो ऑर्थो, मेटा और पारा का जो कंसेप्ट आया, इसको मान लो A स्ट्रक्चर, इसको मान लो B स्ट्रक्चर, ये मान लो C स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या अंतर है? केवल NO2 का पोजीशन कहाँ पे? फेनॉल पे। इन तीनों में बोलो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। आइसोमर है। कैसा आइसोमर है? NO2 का पोजीशन अलग अलग है, तो यहां पर जो A, B और C होगा, A, B और C, A, B और C जो है,
एंड सी आर पोजिशनल आइसोमर्स। ये जो है मेरा, ये है मेरा पोजिशनल आइसोमर्स। शायद ये क्लियर हो गया होगा पोजिशनल आइसोमर्स। देखिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो रोक करके इसे अच्छे से लिख लीजिए, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को 2 बार कम से कम जरूर देखिए। नेक्स्ट आओ रिंग चेन आइसोमर्स। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ो। आइसोमर तो दिमाग में बैठ गया होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। अब कहता है उस आइसोमर में जब एक आइसोमर में कैसा स्ट्रक्चर हो, रिंग स्ट्रक्चर हो, और दूसरे में ओपन स्ट्रक्चर हो, ओपन यानी चेन वाला स्ट्रक्चर, एक में रिंग है, क्लोज रिंग है, एक में ओपन स्ट्रक्चर है, तो वो कहलाता है रिंग चेन आइसोमर। सुनना, जैसे यहाँ देखो, ये है C3H6, इसका हम एक बार ओपन चेन स्ट्रक्चर बना, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, चेक करो कितना कार्बन, 3, हाइड्रोजन कितना, 6, तो ये है मेरा प्रोपीन। क्या है जी, प्रोपीन। 1 प्रोपीन लिखो या ना लिखो, 1 पोजीशन लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का दूसरा देख लो, CH2 CH2 CH2। अब गौर से देख, यहाँ पे उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक हम क्लोज स्ट्रक्चर बना लिए, एक हम क्लोज स्ट्रक्चर बना लिए। देखो तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये था मेरा ओपन चेन, ये था मेरा ओपन चेन, और ये है साइक्लिक रिंग। यहाँ पे इसका नाम पड़ेगा, ये पड़ेगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, आइसोमर है, लेकिन कैसा आइसोमर है, चेक करो। एक में ओपन चेन है, एक में रिंग है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो ए और बी होगा, इसको क्या बोलोगे, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स। शायद ये क्लियर हो गया, शायद ये क्लियर हुआ। फिर से बोलो, हमने क्या बोला, एक आइसोमर में क्या होना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर, और दूसरे में क्या होना चाहिए, ओपन स्ट्रक्चर, तो क्या कहलाता है, रिंग चेन आइसोमर। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलो, इसमें आप कहीं कहीं देखोगे सब में साइक्लिक स्ट्रक्चर ही मिलेगा, फिर भी उसको रिंग चेन आइसोमर कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, नोट में मैंने लिखा है, इन रिंग चेन आइसोमर ऑल आइसोमर्स कैन हैव रिंग, ऑल आइसोमर्स कैन हैव रिंग, सब में रिंग हो सकता है, और फिर भी वो रिंग चेन आइसोमर कहलाता है। क्यों कहता है, बट इसमें होता है क्या, साइज ऑफ रिंग डिफर करता है, साइज ऑफ रिंग डिफर करता है। सब में रिंग होगा फिर भी कहलाएगा रिंग चेन आइसोमर। क्यों कहलाएगा, क्योंकि साइज ऑफ रिंग डिफर करेगा। देखो जैसे C5H10, यहां चेक करना, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का रिंग, ठीक है, हम पांचों कार्बन को हम रिंग में ले लिए, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है इस यहाँ पे देखो, तो ये क्या है मेरा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब गौर से देख, इसी का ये A नंबर स्ट्रक्चर हुआ, B में देख लो। अब एक काम करो, CH2 CH CH2 CH2, और एक काम करो, यहाँ पे एक CH3 लगा दो। अब बताओ, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप निकल गया बाहर। अब यहाँ पे यहाँ देखो, रिंग में कितना कार्बन था, यहाँ रिंग में था 5 कार्बन, यहाँ चेक करो, यहाँ रिंग में है 4 कार्बन, तो साइज ऑफ रिंग डिफर किया। इसका जो नाम लिखोगे तो यहाँ देखो, तो इसका पोजीशन अगर हम 1 कर दें, चूंकि सब तो सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोजीशन दो, यानी कि इसको कहोगे मिथाइल, लिख दो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब एक चीज, तीसरा नंबर स्ट्रक्चर देखो, साइज ऑफ रिंग को डिफर करना है, साइज ऑफ रिंग को डिफर कर दिए। अब 2 कार्बन बाहर निकाल दो, तो देखो, तो 2 कार्बन बाहर निकाल दिए, तो ये हो गया इथाइल, पोजीशन दे दो ऐसे ही 1, तो 1 इथाइल, और ये 3 कार्बन वाला है, तो क्या लिखाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। फिर से बोलो, हमने क्या क्या बोला, यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर है, इस रिंग स्ट्रक्चर में कितना कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ 4, यहाँ 5, सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, तो रिंग चेन आइसोमर तो है, लेकिन कैसा रिंग चेन आइसोमर्स है, जिसमें सारे में रिंग है, बट रिंग का जो आपका साइज है, यहाँ 5 कार्बन का, यहाँ 4 कार्बन का, यहाँ 3 कार्बन का, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, साइज ऑफ रिंग अगर अलग अलग होगा तो भी एग्जाम्पल किसका है, ये तीनों A B and C आर,
ये भी अभी कहलाएगा रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स कहता है आइसोमर तो होगा लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। बस आइसोमर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। यहाँ उसमें क्या डिफर करना चाहिए? फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे यहाँ देखो, ये 5 कैटेगरी आप लोग के मतलब 12th वाले सिलेबस में ये 5 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। तो हमने एक एक कैटेगरी ले लिया है, इसको एकदम बजाबता 2 बार 3 बार लिख करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। पहला देखो अल्कीन और अल्काइन। यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखो तो यहाँ कितना पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। ये मेरा अल्कीन है, ये मेरा अल्कीन है। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का अल्काइन बना लो तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये बन गया मेरा अल्काइन। चेक करना, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ पे देखो तो दोनों में 4 कार्बन 4 कार्बन। हाइड्रोजन मेरा यहाँ 6, यहाँ भी 6। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। कैसा डिफरेंट है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कीन, और यहाँ पे अल्काइन। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल आइसोमर्स। दूसरा देखो, ये हमने शुरुआत में ही देखा था। जैसे एक हम बनाए थे CH3 CH2OH, तो ये बन गया था मेरा अल्कोहल। और एक हमने बनाया था CH3OCH3, तो ये है मेरा ईथर। तो यहाँ पे देखो दोनों में केवल क्या अलग है? फंक्शनल ग्रुप अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये अल्कोहल और ईथर भी एक दूसरे का क्या है? फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर तो दिख रहा है कि आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, लेकिन क्या डिफरेंस आया? यहाँ पे ये बन गया अल्कोहल और यहाँ O के कारण बन गया ईथर। नेक्स्ट आ जाओ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे यहाँ देखो एल्डिहाइड होने के लिए आपको पता है कौन सा ग्रुप होना चाहिए? COH। तो ये है मेरा एल्डिहाइड। लेकिन यही अगर कार्बोनाइल ग्रुप अगर ऐसे दिखा दो CO और CH3, तो अब ये बन गया क्या? कीटोन। दोनों में फिर से चेक करो, 3 कार्बन 3 कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ 6, यहाँ भी 6, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। क्या डिफरेंस है? यहाँ और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है मेरा, एक मिनट इसको मैं अलग कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट है मेरा एसिड और ईस्टर। यहाँ देखो एसिड 2 ही कार्बन का दिखाना है तो CH3 COOH, ये क्या होता है? एसिड। इसी का अगर ईस्टर बनाना हो तो ईस्टर होने के लिए एकदम याद रखना, एसिड में जो COOH है, इस OH की जगह H की जगह कोई भी कार्बन वाला ग्रुप ले आओ, अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल अराइल, कोई भी कार्बन वाला अगर ग्रुप आ जाए तो वो बन जाता है ईस्टर। तो एक काम करो, इस H को यहाँ ले जाओ, CH3 को यहाँ ले जाओ, H C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये बन गया ईस्टर। फिर से बोलो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो एसिड और ईस्टर एक दूसरे का क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट आओ साइनाइड और आइसोसाइनाइड। कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन है तो साइनाइड तो ऐसे लिखोगे, इसको मैं बॉन्ड दिखा देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये है मेरा साइनाइड। इसी को अगर आइसोसाइनाइड दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखाओगे, CH3 N डबल बॉन्ड C, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रहता है। तो ये क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। देखो तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे CN और यहाँ पे NC, यानी ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो बस यही 5 आपके सिलेबस में अभी तक कवर करता है, ये 5 फंक्शनल आइसोमर। बोलो पहला कौन? अल्कीन अल्काइन। दूसरा कौन? अल्कोहल ईथर। तीसरा एल्डिहाइड कीटोन। चौथा एसिड ईस्टर। और 5वां साइनाइड और आइसोसाइनाइड। आई थिंक कि इतना बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेटामर्स। कहता है when isomers having different alkyl group around polyvalent functional group, इसको समझना, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप आता है तो ये कहलाता है मेटामर्स। नहीं समझ में आता है? यहाँ देखो
जैसे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता था, ये फंक्शनल ग्रुप है ऑफ ईथर, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो देखो तो यहाँ पे एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, तो ये मेरा है पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी जो है वो एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा दिख रहा है, तो ये कैसा है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसी को हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक काम करो, 4 कार्बन है तो 2 कार्बन इधर रखो CH2 CH3, इधर भी 2 कार्बन करो CH2 CH3। अब बताओ, इसमें इस A स्ट्रक्चर में इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन, ठीक है। B नंबर में देखो, एक काम करो, यहाँ पे CH3 लो, O CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब हमने क्या किया, इधर जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन। देखो अंतर क्या हो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, पढ़ना, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये वाला फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट था, वैलेंसी 1 से ज़्यादा। यहाँ 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या हुआ, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, यानी अल्काइल ग्रुप का जो लेंथ है वो अलग अलग हो गया, यानी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ गया। तो क्लियरली आपको नजर आया यही A और B आर मेटामर्स। ये क्या कहलाएगा? मेटामर्स। तो मेटामर के लिए कंडीशन बोलो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और उसके दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है उसका लेंथ क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो वीडियो को रोक करके बजाबता आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, इसी का एक कुछ कंडीशन है, कहता है व्हेन देयर आर मोर देन वन आइसोमेरिज्म, अगर एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म आपको दिखने लगे किसी भी कंपाउंड में जिसमें मेटामेरिज्म हो, इंक्लूडिंग मेटामेरिज्म, फिर सुनना, एक से ज़्यादा आइसोमर दिख रहा है और इंक्लूडिंग मेटामेरिज्म, तो सबसे पहले उसको आप मेटामर मानोगे, उसके बाद कोई भी दूसरा आइसोमर मानोगे। फिर से बोलो, एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म दिखाई दिया और उसमें मेटामेरिज्म अगर दिखाई दिया तो सबसे पहला चीज़ मानोगे उसको क्या? मेटामर्स। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ देखो A नंबर में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। ये 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 और 5। गौर से देखो, 5 कार्बन का है, तीसरे पोजीशन पे कीटोन लगा हुआ है, 5 कार्बन का पेंटेन, तीसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ओन। तो 3 पेंटानोन बोल दो या पेंटेन 3 ओन बोलो। बी में देखो, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब अगर इसका नामकरण करोगे तो 1 2 3 4 और 5, इसको भी अब लिखोगे तो पेंटेन तो है लेकिन 2 ओन है, पेंटेन 2 ओन। तो देखो, तो दूसरे पोजीशन पे CO लगा हुआ है, तो ये क्या है? 2 ओन और ये है 3 ओन। तो इतना तो दिख रहा है कि पोजिशनल आइसोमर से चेक करना। यहाँ पोजिशनल होने के साथ साथ गौर से चेक करो, यहाँ जो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप था C डबल बॉन्ड O, ये भी कैसा था? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कैसा था? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें यहाँ देखो, इधर अभी 2 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन था, अब यहाँ पे क्या है? इधर 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन। तो देखो, तो अल्काइल ग्रुप क्या किया? डिफर किया, तो इसको क्या बोलोगे? मेटामर्स। क्या बोलोगे? मेटामर्स। अल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो मेटामर्स। उसके साथ साथ ये आपको दिखाई दे रहा है 3 और 2, यानी कैसा है? पोजिशनल आइसोमर्स, यानी A and B आर मेटामर्स as well as positional isomers। कहता है so they are first consider as, सबसे पहला अगर क्लासिफिकेशन कंसीडर करना होगा तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए मेटामर्स। पहले हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? मेटामर्स। उसके बाद कोई भी दूसरा आइसोमर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फिर से बोलो, जब कभी 2 कंपाउंड में 2 आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे, यानी एक से ज़्यादा, और अगर उसमें मेटामेरिज्म अगर आ गया
तो सबसे पहले उसको क्या मानोगे, मेटामर्स, उसके बाद कोई भी दूसरा आइसोमर। ये क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि इतना पार्ट ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टोटोमिन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टोटोमिन बहुत ही बड़ा है, उसको भी हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए तब तक के लिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो आता है। थैंक यू।